नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरिया, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में भक्तों का तांता लग जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से भक्तों को इस यात्रा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में आयोजित होगा। केवल चयनित कोविड नेगेटिव और टीके की दोनों खुराकें ले चुके सेवकों को ही स्नान पूर्णिमा और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की अनुमति होगी। पिछले वर्ष के कार्यक्रम के दौरान लगाई गई सभी पाबंदियां इस बार भी लागू रहेंगी। 9 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा तय कार्यक्रम के अनुरूप शुरू होगा। भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का विशाल रथ 10 दिनों के लिए बाहर निकलता है। इस यात्रा में सबसे आगे बलभद्र का रथ चलता है, जिसे तालध्वज कहा जाता है। मध्य में सुभद्रा का रथ चलता है, जिसे दर्पदलन या पद्मरथ कहा जाता है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। वहीं आज 12 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी और देवशयनी एकादशी यानी 20 जुलाई को समाप्त होगी। यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर में जाते हैं। वहीं हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर सिलवार में जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकाला जाएगा, तो श्रद्धालुओं ने बाहर से ही पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करते हुए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले साल भी कोरोना के कारण मेला नहीं लग पाया, वहीं इस वर्ष भी कोरोना के कारण मेला नहीं लग पाया है। हम लोग हजारीबाग से इतनी दूर से आए हैं, बाहर से ही दर्शन कर लौट रहे हैं। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। पिछली बार भी यहाँ पे मेला नहीं हो पाया था और इस बार भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको लाइफ टाइम रहेगा। बट कोई नहीं, तो कोरोना को में रखिए, इसका पालन करना है, सबका गाइडलाइन देखते हुए चलना है। मास्क बहुत जरूरी है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नीतू कुमारी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पूरा दुनिया और ये हमारा झारखंड प्रदेश भी एक खतरनाक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। और इस वैश्विक महामारी में ना जाने कितने लोगों की जानें चली गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितनी संस्थानें बंद हो गईं, तरह तरह की घटनाएं घटी। आज भी ये वैश्विक महामारी चारों तरफ मंडरा रहा है। समय समय पर इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए। ये कड़े कदम उठाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल रहा, लेकिन कहावत है ना, जान है तो जहान है। और हमें दिल पर पत्थर रख करके कई कड़े कदमों को उठाना पड़ा। और कभी दुकानों को बंद करना पड़ा, कभी राज्य से बाहर आने जाने वाले लोगों पर कड़ाई करनी पड़ी, कभी स्कूलें बंद होने लगी, ना जाने क्या क्या। इसी क्रम में हम राज्य में हम लोगों ने सभी धार्मिक स्थलों पर भी
भीड़ भाड़ करने से मनाही की और चूंकि हमारा ये देश, हमारा ये राज्य कई विविधताओं से भरा है और आज इस महामारी में कई त्योहार आए, कई त्योहार चले गए और राज्य में पाबंदी होने के वजह से, देश में पाबंदी होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से उन सभी त्योहारों में हमें जो आम तौर पर हम लोग त्योहार मनाया करते थे वो नहीं मना पाए। इससे पहले भी हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा को कराने में असमर्थ रहे, लेकिन अभी भी संक्रमण गया नहीं है। इसलिए इस बार भी बहुत दुख के साथ हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि इस बार भी रथ यात्रा हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं और निश्चित रूप से ये यात्रा नहीं होना हमें भी काफी तकलीफ होती है, लेकिन आज की जो हालात है, आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में यही निर्णय बेहतर है। आज सुरक्षित रहेंगे तो कल भी हमारा सुरक्षित होगा। इसलिए आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए ये कहना पड़ रहा है कि इस बार हम लोग रथ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हम लोग घरों में ही अपने भगवान को याद करें, पूजा अर्चन करें और आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और पूरा राज्य सुरक्षित रहे।